हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई का एग्जाम होने वाला है 22 से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। मृत्यु की अगर हम बात करें, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 में बेलूर मठ, जो कि वर्तमान पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। सबसे ज़्यादा जो हैं स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थे और ये उनके गुरु भी थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ये मेरा कहने का मतलब है। अब हम बात कर लेते हैं एनी बेसेंट की। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की दूसरी अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1907 से 1933 तक इनका कार्यकाल था। उन्होंने कलकत्ता में 1917 सत्र की अध्यक्षता भी की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया। 1953, 1954, 1955, 1957। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है ये वर्ष 1957 में किया गया था। ये आपको ध्यान में। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है राजस्थान। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दूसरा राज्य कौन सा है, देखिए 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश हैदराबाद के पास शादनगर में पंचायती राज शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था हैदराबाद। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पहला राज्य है। 1959 में राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज को शुरू किया। इसका जो उद्घाटन है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु, अक्टूबर 1959 में। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य है केरल, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। सुगत अगला क्वेश्चन है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व में भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में भी है और उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे अधिक आम उत्पादन करने वाला राज्य है। विश्व में भी नंबर 1 पे है और उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है भारत में। ये भी आपको ध्यान रखना है। आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है भाई, तो देखिए आम का वानस्पतिक नाम होता है मैगीफेरा इंडिका। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी, तो देखिए फूलों की घाटी के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। अगर पेपर में पूछा जाए कि फूलों की घाटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो उत्तराखंड को। इसका श्रेय किससे दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका श्रेय जो है फ्रैंक स्मिथ को दिया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? मशीनी औजार, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, अखबारी कागज। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है ऑप्शन डी, अखबारी कागज। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। देखिए गाइस, नेपा नगर जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक बस्ती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेपा मिल्स लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देश में पहली स्वदेशी अखबारी कागज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि नेपा शब्द को कहाँ से लिया गया है, या यानी कि नेपा का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो नेपा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फुल फॉर्म इसका क्या होगा? नेपा का फुल फॉर्म क्या होता है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। देखिए गाइस, नव नालंदा महाविहार मूल रूप से पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। यहाँ पाली और बौद्ध धर्म के विषय में उच्च शिक्षा दी जाती है। मूल रूप से नव नालंदा महाविहार बिहार सरकार के द्वारा वेन भिक्षु जगदीश कश्यप के चिंतनधाराओं को मानते हुए साल 1951 को स्थापित किया गया एक विश्वविद्यालय है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है कि एतमोदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नूरजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंकोर वाट ये कहाँ पर अवस्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। अंकोर वाट जो है गाइस ये अवस्थित है कंबोडिया में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। 162.6 हेक्टेयर, करीब ये मान लीजिए 16,26,000 वर्ग मीटर, 402 एकड़ को मापने वाले एक साइट पर एक हिंदू मंदिर है। यह है कंबोडिया के अंकोर में, जिसका पुराना नाम था यशोधरपुर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की जो खोज है ये सबसे पहले की थी ए.बी. ल्यूनहॉक ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बैक्टीरिया की खोज ए.बी. ल्यूनहॉक ने कब की थी, तो वर्ष 1676 ईस्वी में की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान, दीपक चोपड़ा, अनुराग माथुर, अमिताभ घोष। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिमल जालान। बिमल जालान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। देखिए गाइस, बिमल जालान भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं और 2003-2009 के दौरान भारत की संसद के उच्च सदन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। उन्होंने द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, हैजा, जुकाम, टिटनेस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जुकाम। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, कोसी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं ओर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसके पैरों के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्रुतिहीन होता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका कारण परावर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि गैलेना एक खनिज है, आयरन का, गोल्ड का, लेड का, कैल्शियम का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेड का। अगर ऑप्शन में सल्फाइड दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिएगा। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, तो मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है किसकी? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। बी है मैग्नीशियम और टिन की। सी है एल्यूमिनियम और जिंक की। डी है मैग्नीज और मैग्नीशियम की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। अगला क्वेश्चन देखेगा, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिंक, टिन, कॉपर, क्रोमियम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिंक। सो गाइस अगला क्वेश्चन, अमीबा का चलन अंग है। अमीबा का चलन अंग है, सही जवाब हो जाएगा पादाप, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत में कार्यरत कुल डाक घरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? 65%, 75%, 89%, 94%। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 89%। सो गाइस 24वां क्वेश्चन देखेगा, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल मिलादुन्नबी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं हो रहा है? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सांची। गाइस अगला क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या है 12, 16, 18 या 20? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो गाइस पुराणों की कुल संख्या है 18, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या क्या होती है? 23, 46, 22, 48। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमैनोमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में रक्तचाप मापी दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन देखेगा, पद आरएच कारक का अर्थ है रीसस कारक, रूमेटॉइड कारक, रीनल कारक, रोबिक कारक। पद आरएच कारक का अर्थ क्या है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रीसस कारक। अगला क्वेश्चन देखेगा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? सो गाइस पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? वर्ष 1928 में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? 1990, 1995, 1980, 1985। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह वर्ष 1985 में पारित किया गया था। देखिएगा यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दल बदल विरोधी विधेयक पारित होते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि दल बदल विरोधी विधेयक पारित होते समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। यह आपको ध्यान में रखना है। और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें भी जान लीजिए आप लोग। दल बदल विरोधी विधेयक 1985 में संसद में पारित किया गया था, लेकिन यह 18 मार्च 1985 को लागू हुआ। संसद में कब पारित किया गया था? 1985 में, और ये 18 मार्च 1985 को लागू किया गया था। दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है और इसे 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नांकित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन। देखिए गाइस यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए कि कौन सी गैस वायुमंडल के प्रमुख भाग का निर्माण करती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन जो गैस जो है ये वायुमंडल के प्रमुख भाग का निर्माण करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि रेडॉन गैस जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा कि सेवी SEVI का पूरा रूप क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि SEBI का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखेगा, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू
धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मंदिर। ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, देवीपाटन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि वत्स की राजधानी कौन सी है। वत्स की राजधानी कौन सी, तो आपको ध्यान रखना है वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे। अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। देखिए गाइस, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है। और देखिए, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय, और इन्हें भारत में नव जागरण युग के पितामह भी इन्हें कहा जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है वो चीन का है। ये भी आपको ध्यान। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, ये तो आपको पता ही चलेगा कि भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरे नंबर पे। यहाँ हर साल औसतन 13 लाख करीब इसमें 13,25,050 टन का उत्पादन करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चीन दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। भारत में उत्पादित कुल चाय का लगभग 52% असम राज्य से आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चीन, भारत, श्रीलंका और केन्या दुनिया की कुल चाय का 75% उत्पादन करते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ये आपको ध्यान में रखना है। करंट की बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेगा, वैसे अगर देखा जाए तो आलू उत्पादन के मामले में भारत जो है वो 5वें स्थान पर ऑप्शन के तौर पर अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाउट है। 5वां भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेगा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 6, 10, 12, 18। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 18 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको भी डाउट है, वैसे 18 होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या रहेगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, रफ़ी अहमद किदवई। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में 1920 में उनके संस्थापक सदस्यों, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जनाब हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जनाब अब्दुल मजीद ख्वाजा और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। वर्ष 1988 में भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बनाया गया। उर्दू भाषा में जामिया का अर्थ क्या होता है, देखिए विश्वविद्यालय, और मिलिया का अर्थ होता है राष्ट्रीय। यह नई दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र के ओखला के में यमुना की नदी के किनारे ये स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो डिजाइन है सर सरवर जंग ने इस विश्वविद्यालय का डिजाइन किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल आयोग कब नियुक्त किया। 1919, 1917, 1921, 1986। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1917। अगला क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी। ऑल्टमैन, लैंडस्टीनर, लोश, रोनाल्ड रॉश। तो रुधिर वर्गों की खोज की थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैंडस्टीनर।
सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिरण। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सारनाथ स्तंभ पर हिरण उत्कीर्ण नहीं है। इस पर 4 पशु हैं, गज, अश्व, बैल, सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण है, इन्हें चलती हुई अवस्था में देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेगा, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौजी सभा किसके सम्मान में की गई? हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौजी सभा जो है ये किसके सम्मान में की गई थी? हैंसवांग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉपर। अगला क्वेश्चन, सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते हैं? सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनाते हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेड के बनाते हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? सबसे ऊंचा मेघ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पांचाम मेघ।